Hello student, in this video I am going to start exercise 3.6 question number 2 first part. So I have completed the previous question in my video. You can visit my video for that questions. So now let's start today's video. So first question में given है formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. First part है Ritu can row and downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऋतु है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स में. डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जब आपका जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है. डाउनस्ट्रीम का मतलब है अब यहाँ पे ये आपकी बोट है एक, ठीक है. इस बोट में ऋतु है, ठीक है. अब देखो डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जब वाटर का फ्लो क्या हो, जैसे ऋतु इधर की तरफ जा रही है, ऋतु की बोट इधर जा रही है, वाटर फ्लो भी इधर ही हो, ठीक है. इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम. और ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम. और दूसरा देखो ये हमारा वाटर फ्लो हो रहा है और इस बोट में ये बोट है, इसमें ऋतु है, ठीक है. अब अगर वाटर फ्लो इधर है और जो ऋतु की डायरेक्शन है, बोट की डायरेक्शन है वो इधर है, तो इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, ठीक है. मतलब आप वाटर के साथ फ्लो कर रहे हो तो डाउनस्ट्रीम. और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? जब आप अपोजिट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है. अब देखो इसमें दो टाइप की स्पीड होती है, एक तो हमारी बोट की स्पीड और एक वाटर की स्पीड, ठीक है. तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक पार्ट है. सो डाउनस्ट्रीम आप समझ गए हैं 20 किलोमीटर 2 आवर, और अपस्ट्रीम जब अपस्ट्रीम में जाती है तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स में जाते हैं. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. अब दो टाइप की स्पीड है. सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं. लेट स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है. स्टिल वाटर का मतलब है जब वाटर एकदम शांत हो, ठीक है. इसकी मतलब स्पीड इन स्टिल वाटर का मतलब ये होता है कि ये हमारी बोट की है स्पीड, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर. और लेट स्पीड ऑफ करंट. स्पीड ऑफ करंट का मतलब है वाटर फ्लो की स्पीड है ये. स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है. स्टिल वाटर का मतलब ये होता है कि हमारे बोट की स्पीड, क्योंकि स्टिल वाटर में बोट की ही स्पीड होगी. और करंट का मतलब है, स्पीड ऑफ करंट का मतलब है कि जो वाटर है उसके फ्लो की वैल्यू, स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है. सो अब देखो अगर हमारा डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, बोट भी इधर जा रही है और वाटर फ्लो भी इधर है, इसका मतलब दोनों ये x है और ये y है. सो दोनों की टोटल स्पीड क्या हो जाएगी हमारी x प्लस वाई. मतलब डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये. और अप स्ट्रीम में देखो ये बोट है और ये वाटर है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो x माइनस वाई हो जाएगी स्पीड इन अप स्ट्रीम, ठीक है. सो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी हमारी x प्लस वाई. और स्पीड, अब देखो एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा पहले भी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है. ये स्पीड है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो फर्स्ट क्वेश्चन में यही गिवन है. डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर अपॉन 2. इसका मतलब ये कितना हो गया, आप कैंसिल करोगे तो 10 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10. सो देखो यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे भी स्पीड करनी पड़ेगी. सो स्पीड की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 20 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम है वो है 2 आवर. सो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अब देखो स्पीड इन अपस्ट्रीम, ठीक है. अपस्ट्रीम में क्या हो गया, x माइनस वाई स्पीड है. ये मैंने समझा दिया है कि क्यों आया x प्लस वाई और x माइनस वाई. और इसमें स्पीड देखो, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या है 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है 2. सो यहाँ पे कैंसिल करोगे सो 2 आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2. ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. सो इसको कैलकुलेट कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2. ये इससे कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2 2 6, ठीक है. x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस वाई इक्वल टू 2.
6 minus 2 equal to y, so y equal to 4. सो x की वैल्यू आ गई 6 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे 4. सो स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब ये हमारी बोट की स्पीड है एक टाइप से, ये हो गई 6 किलोमीटर पर आवर. एंड स्पीड ऑफ करंट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब देखो मैं एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ. डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्या मीनिंग है. डाउन स्ट्रीम मतलब है कि जब बोट भी सेम डायरेक्शन में है और वाटर भी सेम डायरेक्शन में है, तो जो ओवरऑल स्पीड है वो हमारी बोट की बढ़ती है ना, इसलिए प्लस हुआ है. और माइनस यहाँ पे इसलिए हुआ है क्योंकि बोट इधर जा रही है और वाटर फ्लो इधर है. सो कोई ना कुछ स्पीड कम ही होगी, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. स्पीड क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. ठीक है. सो x माइनस वाई होगा. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.